अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 28 रबीउल सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का बेहतरीन माल ये है कि इसकी ज़बान ज़ाकिर हो, क़ल्ब शाकिर हो और उसकी बीवी ईमानदार और शौहर की मददगार हो, जो शौहर के ईमान की इमदाद करे। और अब सुर्खियां। झूठे बयान पर मेरे बेटे से जबरदस्ती दस्तखत ली गई, मल्ला रेड्डी का इल्जाम, बोयनपल्ली पीएस में की शिकायत। इपटम में इंहिदामी कार्रवाई के खिलाफ रुजू होने वाले दरखास्त गुजारों को फी कस 1 लाख का जुर्माना, अदालत को गुमराह करने की पादाश में कार्रवाई। वासर कांग्रेस के जिले सुदूर वो कोऑर्डिनेटर्स का ऐलान, मुख्तलिफ कायदीन को दी गई जिम्मेदारियां। कंधे पर उठाकर कांग्रेस कायद इस्माइल का मजलिस में इस्तकबाल, गोधरा जलसे आम में असद अवैसी ने इस्माइल को गोद में उठा लिया। और अब तफसील। मल्ला रेड्डी के मकान पर आईटी के धावे खत्म हो गए हैं। मल्ला रेड्डी के बेटे और उनके रिश्तेदारों के मकानात की तनख्ही भी इख्तिताम को पहुंची। 2 दिन तक चले छापों में आईटी की 65 टीमों ने हिस्सा लिया। 400 आईटी ओहदेदार 48 घंटों तक तनख्ही अंजाम देते रहे। धावों के दौरान ओहदेदारों ने 10.5 करोड़ रुपये नकद रकम जब्त की है और मल्ला रेड्डी को इस ज़िम्मन में आईटी ओहदेदारों ने नोटिस भी जारी कर दी है। पीर के दिन आईटी ओहदेदारों के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के घर पर रात देर गए आईटी धावों के दरमियान हाई ड्रामा चला। जो नहीं है वो भी दर्ज करके उनके बड़े बेटे महेंद्र रेड्डी से जबरन दस्तखत करवाने का मल्ला रेड्डी ने आईटी ओहदेदारों पर इल्जाम लगाया है। गलत बयान दिलवाकर जबरन दस्तखत करवाने का इल्जाम लगाकर मल्ला रेड्डी ने बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने उनके बेटे को बेदर्दी से पीटने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि साबिक में भी 3 बार आईटी के धावे हो चुके हैं, मगर कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा गया। మా కొడుకు వెళ్తే బాగలేదు, హాస్పిటల్లో వాడు బెడ్ రూమ్లో ఉంటే ఐసీలు ఉంటే ఆడ పోయి సైన్ చేయించారు. ఇంత దౌర్జన్యం ఎందుకు? అంత రాత్రి అప్పుడే పెట్టాలెందుకు? మతానికి తెస్తా అని చెప్పి నమ్మియాలెందుకు? అప్పుడు మేమేం చేసినాం, నువ్వు బోయినపల్లికి పంపించిన అధికారుల దగ్గరికి అన్నాడు. నడు బోయినపల్లి కన్నా కార్లు ఎక్కించుకొని వచ్చినాక ఈడికో సగలు వీళ్ళు చదువుకొని వెళ్ళిపోయినా అధికారులు లేరు. మరి ఆయనను పట్టుకొని నేనేం చేయాలి? నేను ఎంబడి పెట్టుకొని చక్కగా పోయి పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇచ్చిన. నా డ్యూటీ నేను చేసిన. తప్ప అది నేను చేసిన తప్ప? అధికారిని ఎంబడి పెట్టుకొని వచ్చిన కదా. అయ్యా ఇట్లా మా కొడుకు హెల్త్ బాగలేదు, ఆయనకు చూపించలేదు, వాళ్ళు లేబర్ రాసిర్రో అలా ఆయనే చెప్తున్నాడు అధికారి. 100 కోట్లు డొనేషన్ తీసుకున్నావు, బ్లాక్ మనీ ఉంది మీ తాన అని రైటింగ్లో తీసుకుంటే 100 కోట్లకు మేము చూపించాలి. ఏడికెళ్ళి చూస్తాం? ఇప్పుడు నా కొడుకు సైన్ అంటే సైనే కదా. ఏడికెళ్తే ఏంది ఏదో ఏడికెళ్ళి చేస్తాము? అంత ఆయనను పేషెంట్ ఉన్న ఆయన తన కూడా సైన్ తీసుకున్నారంటే ఎంత దౌర్జన్యం. वहीं बोयनपल्ली पीएस में मल्ला रेड्डी के खिलाफ आईटी ओहदेदार ने शिकायत दर्ज कराई है। 0 एफआईआर कराई गई, जिसको बाद में दुंडीगल पीएस को मुंतकिल कर दिया गया। टीआरएस एमएलएस की खरीदारी मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। इस केस में एमपी रघुराम कृष्णम राजू को एसआईटी ओहदेदारों ने नोटिस जारी की है। इस केस में पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए 41A के तहत पुलिस ने नोटिस जारी की है। एमएलएस की खरीदारी मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। बीजेपी कायद बीएल संतोष को एक बार फिर नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक बीएल संतोष को एसआईटी की जानिब से नोटिस दी जाने वाली है। वहीं तुषार को एक बार फिर 41A के तहत या फिर लुकआउट नोटिस दिए जाने का इम्कान है। नायब वजीर आला अमजद बाशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जगन हुकूमत मुसलमानों की तरक्की के लिए मौसर और अमली इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक मुसलमानों की फलाह और तरक्की के लिए रास्त और बिलरास्त तरीके से 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। ఇవాళ ఆ శీర్షికలో ఈనాడు పత్రికలో రాస్తూ ఇస్లామిక్ వ్యవస్థ స్థాపిస్తారు అని చెప్పారు.
కానీ అది ఎక్కడ స్థాపించలేదని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇవాళ మా మేనిఫెస్టో ఇది. ఇవాళ ఈ మేనిఫెస్టో మేము ఎంతో పవిత్రంగా భావించడం జరుగుతుంది. మా నాయకుడు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పారు, ఏ విధంగా హిందూ సోదరులు భగవద్గీతకి ఎంత పవిత్రంగా భావిస్తారో, మా క్రైస్తవ సోదరులు బైబిల్ని ఎంత పవిత్రంగా భావిస్తారో, మా ముస్లిం సోదరులు ఖురాన్ను ఎంత పవిత్రంగా భావిస్తారో, మేము ఒక రాజకీయ పార్టీగా మేము మా యొక్క ఈ మేనిఫెస్టోని అంతే పవిత్రంగా భావిస్తాము. మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే ఈ మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచిన ప్రతి అంశం కూడా మేము నెరవేరుస్తామని చెప్పి మరి ఆ రోజు ఎన్నికలకు వెళ్ళడం జరిగింది. మరి ప్రజలు కూడా మా మాటలు నమ్మి మా నాయకుని విశ్వసించి గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మరి 175 స్థానాల్లో 151 స్థానాల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యులను అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించుకోవడం జరిగింది. మరి దానికి అనుగుణంగానే మరి ఈ 3 సంవత్సరాల 4 నెలల కాలంలో మరి మేము ఏదైతే మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచిన ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీల్లో 98% హామీలు పూర్తి చేసిన ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో కేవలం మన ప్రభుత్వం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. एपी के नायब वजीर आला अमजद बादशाह ने रोजनामा ईनाडू की जानिब से एपी में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने की खबर की इशाअत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत तमाम तबकात की फलाह और तरक्की के हवाले से इक़दाम कर रही है। उन्होंने येलो मीडिया की जानिब से गुमराह कुन खबरों की इशाअत की मजम्मत की और हक़ाइक़ जाने बगैर मन घड़त खबरें शाये करने के खिलाफ इंतबाह दिया। మరి ఇవాళ ఈ 3 సంవత్సరాల 4 నెలల కాలంలో మరి ఇవాళ మనము మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం 20,000 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించడం జరిగింది. మరి అదే గత 5 ఏళ్ల కాలంలో 2014 నుంచి 2019 వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో మరి ఆయన మైనార్టీ సంక్షేమం కోసం వెచ్చించిన వ్యయం ఎంత అంటే 2,665 కోట్లు మాత్రమే అని చెప్పి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గమనించాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతైనా ఉంది. పథకాల గురించి మాట్లాడితే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా ఎక్కడ కూడా లంచాలకు తావు లేకోకుండా, వివక్షకు తావు లేకోకుండా ఈరోజు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా మైనార్టీలకు మరి ఇవాళ 10,309 కోట్ల రూపాయలు డైరెక్ట్ బటన్ నొక్కి వాళ్ళ అకౌంట్లో బెనిఫిషియరీ అకౌంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా నాన్ డీబీటీ ద్వారా 10,020 కోట్ల రూపాయలు మరి మైనార్టీ సంక్షేమం కోసం ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. वाईएसआरसीपी जिला सुदूर और रीजनल कोऑर्डिनेटर्स की फहरिस्त जारी कर दी गई है। श्रीकाकुलम, पार्वतीपुरम और आलूरी अजला का कोऑर्डिनेटर बोत्सा सत्यनारायणा को मुकर्रर किया गया है, जबकि विजयनगरम, विशाखा और अनकापल्ली कोऑर्डिनेटर वाईवी सुब्बारेड्डी होंगे। काकीनाडा, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, कोनसीमा अजला के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी पिल्ली सुभाष और मिथिन रेड्डी को सौंपी गई है। वहीं अयोध्या रामी रेड्डी, मर्री राजशेखर को कृष्णा, एनटीआर और गुंटूर अजला का कोऑर्डिनेटर नामजद किया गया है। इपटम में गैर मजाज तामीरात के निज़ाम के खिलाफ कोर्ट से रुजू होने वाले दरख्वास्त गुजारों पर हाई कोर्ट ने फी कस 1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया है। अदालत को गुमराह करने की पादाश में 14 दरख्वास्त गुजारों पर जुर्माना आयद किया गया है। गैर मजाज तामीरात के निज़ाम के लिए अहदेदारों की जानिब से नोटिस देने के बावजूद नोटिस न दिए जाने का झूठा जवाब पेश करके स्टे हासिल किया गया था, जिस पर अदालत ने ये कार्रवाई की है। देही सतह पर अराजी के रिकॉर्ड्स में इस्लाहात लाना मुल्क में ही एक संगे मील की हैसियत रखता है। सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर एसवी सिंह ने ये बात कही है।
दहाइयों से दरपेश इस मसले के हल के लिए वजीर आला वाइएस जगन की खुसूसी दिलचस्पी से इकदाम किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वाइएस जगन के विजन की बदौलत AP में नक़ाइस से पाक नक्शे की तैयारी मुमकिन हो पाई है। SV सिंह ने बताया कि जगन हुकूमत का इख्तिराई इक़दाम मुल्क के लिए मशअल राह है। हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में हमारे विजनरी चीफ मिनिस्टर ने एक सपना देखा। He saw a dream to correct the land records of the Andhra Pradesh state, and not only correct the vision, he started vision by recruiting first more than 10,000 of village surveyors. When these people were hired, nobody was aware why it is hired. But then we started this scheme of AP survey, and what he did, the maps is being made by UAV, drone, helicopter, aircrafts. Accuracy is 5 centimeter. अभी जो गांव के किसानों को मैप मिलेंगे वो 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा एक्यूरेट होंगे। This is a milestone in the country. This is the first time such correct village maps are being made in the country, and this model I would like to bring to the knowledge of Honorable Chief Minister. I talk him also that this model now is being repeated in other states also, and many states has approached us, and we have started working. इंतखाबात कभी भी मुनक़िद किए जाएं, अवाम जगन को भारी अक्सरियत के साथ दोबारा इख्तिदार सौंपने के लिए तैयार हैं। TTD चेयरमैन YV सुब्बा रेड्डी ने ये बात कही। पलनाडु जिले के माचुरला में PS रामी रेड्डी की बरसी के मौके पर उनके मुजस्सिमे की रस्मी रुनुमाई अंजाम दी। उन्होंने 2019 के इंतखाबात को ही बाबू के लिए आखिरी इंतखाब करार दिया। सुब्बा रेड्डी ने वाज़े किया कि 2024 के इंतखाबात में वायएसआर कांग्रेस तनहा मुकाबला करेगी। उन्होंने बाबू और पवन कल्याण को दम है तो अलहदा इंतखाब लड़ने का चैलेंज किया। ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు చేసే డ్రామాలు నమ్మొద్దు. వాళ్ళ ఎన్ని మోసపూరితమైన డ్రామాలు. మీరు ఒకటి అడగండి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళని. ఆయన ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు నాకు ఇవి చివరి ఎన్నికలు, నా మీద దయ చూపించండి అని చెప్పి బతిమలాడి ఓట్లు అడుగుతున్నాడు. మనం అట్లా అడగట్లేదు. సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నాం. ఈ సంక్షేమ పథకాలు అమలు కావాలి అంటే మళ్ళా జగనన్నకే మనం మద్దతు ఇవ్వాలి. ఈ పథకాలు అమలు కావాలి అంటే జగనన్నకే మద్దతు అని చెప్పి మనం ధైర్యంగా అడిగే అవకాశం మన ముఖ్యమంత్రి జగనన్న మనకు కల్పించాడు. కానీ తెలుగుదేశం నాయకులు మేము ఈ పథకం అమలు చేశామని చెప్పమనండి, ఓట్లేమని అడిగే ధైర్యం వాళ్ళకు ఉందా అని అడుగుతున్నాను. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ప్రజలు మొన్న ఇచ్చినంతకన్నా కూడా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో జగనన్నని ఆశీర్వదిస్తారు. రాబోయే రోజుల్లో తప్పకుండా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థుల్ని ప్రజలందరూ ఆశీర్వదిస్తారు. साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। गोधरा में मजलिस के इंतखाबी जलसे में उस वक्त ड्रामाई मंजर देखे गए जब टिकट न मिलने पर मुकामी कांग्रेस लीडर इस्माइल ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली और असद अवैसी ने इस्माइल को कंधे पर उठा लिया। असद अवैसी ने कहा कि कांग्रेस ने गोधरा से मुस्लिम लीडर को टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो अपना उम्मीदवार उतारने पर मजबूर हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो जानता भी नहीं इनको। ये दिखे, मैंने आपसे कहा था कि मैं इनको उठाने को तैयार हूं। मैं अपने आप को उठाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको आसमानों पर देखना चाहता हूं। आप लीडर बनो, आप कायद बनो, मुकद्दर के फैसले आप करो। कब तक अखियार हमारे मुकद्दर का फैसला करेंगे? अरे बताओ,
फिर तुमने मैंने हमारे कैंडिडेट मुफ्ती हसन शब्बीर का ऐलान कब किया? मुझे आप लोगों ने आकर कहा था कि साहब रुक जाओ, ओवैसी साहब रुक जाओ, यहां से अनस आंधी साहब या इस्माइल साहब को टिकट मिल सकता है कांग्रेस का। मैं तैयार था। अगर अरे बताओ, फिर तुमने मैंने हमारे कैंडिडेट मुफ्ती हसन शब्बीर का ऐलान कब किया? मुझे आप लोगों ने आकर कहा था कि साहब रुक जाओ, ओवैसी साहब रुक जाओ, यहां से अनस आंधी साहब या इस्माइल साहब को टिकट मिल सकता है कांग्रेस का। मैं तैयार था। अगर इन दोनों में से किसी को मिलता तो मैं कैंडिडेट नहीं खड़ा करता था। तुम टिकट ला लेते, मैं रुका रहा। चलो, मेरे लोगों ने कहा कि ओवैसी साहब अगर अनस को मिलेगा, अनस आंधी साहब को, इस्माइल साहब को, तो आप कैंडिडेट नहीं देना। बावजूद इसके कि मैं कांग्रेस से सख्त नफरत करता हूं, बावजूद इसके कि कांग्रेस जिम्मेदार है बाबरी मस्जिद की शहादत की, बावजूद इसके कि कांग्रेस जिम्मेदार है 69 के फसाद की। अरे अगर आज इस देश में दलित, आदिवासी, मुसलमान कस्बापुरसी की आलम में, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर आयद होती है। मगर आपने कहा था कि ठहरिए, रुके रहिए। अनस साहब कोशिश कर रहे हैं, इस्माइल साहब कोशिश कर रहे हैं। मैं अनस साहब को, इस्माइल। मध्य प्रदेश में जारी भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी भी शरीक हुई। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के कदवा में अपने भाई राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर यात्रा में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी की पदयात्रा में शिरकत को लेकर अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश पाया गया। अदाकारा ऋचा चड्ढा ने अपने मुतनाज़ा ट्वीट पर माफी मांग ली है। ऋचा चड्ढा ने फौज से मुताल्लिक़ जो ट्वीट किया था उसे डिलीट करते हुए माफी मांग ली है। ऋचा ने जो ट्वीट किया था उसे फौज की तौहीन से ताबीर किया जा रहा था। फौज के एक कमांडर की जानिब से पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़े कश्मीर को हासिल करने के बयान पर ऋचा ने गलवान में चीनी फौजियों के साथ हिंदुस्तानी फौज के टकराव का हवाला देते हुए ट्वीट किया था। इस ट्वीट पर ऋचा के खिलाफ काफ़ी बरहमी जाहिर की गई। अवामी बरहमी के बाद ऋचा ने अपने मुतनाज़ा ट्वीट को वापस ले लिया था। फौज से मुताल्लिक़ ऋचा चड्ढा के रिमार्क की बीजेपी लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा ने मजम्मत की है। उन्होंने ऋचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ऐसे में ऋचा चड्ढा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कहे कि गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें से एक सिख सैनिक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने केवल खाली हाथों से मारकर खत्म करने का काम किया चाइनीज सेना का। और ऐसे में आप उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो, भारतीय सेना की अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करे, एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करे, ताकि ऐसे लोग जो भारत का अपमान करना, भारत की सेना का अपमान करना एंजॉय समझ करते हैं और अपनी शौहरत को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ऐसी जिंदगी में दोबारा कोशिश न कर। मारूफ फिल्म अदाकार कमल हसन की सेहत नासाज हो गई है। बुखार के साथ साथ उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बायस चेन्नई के एक खानगी अस्पताल में उनका इलाज किया गया। डॉक्टर ने बताया कि कमल हसन की सेहत में बेहतरी आने के सबब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है और अब उनकी सेहत बेहतर होने का डॉक्टरों ने दावा किया है।
दिल्ली की फिजाई आलूदगी की तशवीशनाक सूरत हाल में कुछ हद तक बेहतरी आई है। दिल्ली में तशवीशनाक हद तक पहुंचने वाली फिजाई आलूदगी मौतदल सतह तक पहुंची है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सतह का इंडेक्स 201 रिकॉर्ड किया गया है। अवाम ने फिजाई आलूदगी की सतह को मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करने की हुकूमत से मांग की है। बहुत अच्छे से समझता हूँ कि इस पोल्यूशन के कारण बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे कि हम बच्चों को उठाते हैं तो वो पोल्यूशन को धुंध समझ के बोलते हैं कि अभी तो अंधेरा है, लेकिन होता है एक्चुअल में पोल्यूशन है। और इस पोल्यूशन से बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इवन हम लोगों के ऊपर भी। यहाँ बुजुर्ग जो हैं पहले से बीमारियाँ बहुत हैं, पोल्यूशन के कारण और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें कठोर कदम उठाए और पोल्यूशन को जहाँ तक हो सके वहाँ कंट्रोल करे। सबसे ज़्यादा असर तो आंखों पर ही पड़ रहा है और वैसे तो स्वास्थ्य पर असर है ही है इसका सबसे ज़्यादा। नहीं कर तो रही सही, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो फिर भी ले दे के चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं इनके मिली भगत रहती है, चाहे पुलिस की हो, एमसीडी की हो, किसी की भी हो, ये तो सब चलता है। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का कल से ऑकलैंड के ईडन पार्क में आगाज हो रहा है। T20 सीरीज में कामयाबी के बाद हिंदुस्तान के हौसले बुलंद है। हिंदुस्तान वनडे सीरीज में अपने शानदार मुजाहिरे को दोहराना चाहता है। हिंदुस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने पहले वनडे मैच के लिए खूब प्रैक्टिस की। केरला में आलमी कप फुटबॉल का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। तिरुवनंतपुरम में फुटबॉल मद्दाहों ने अपने स्टार खिलाड़ियों के फ्लेक्सीज और तस्वीरों को जगह जगह लगा दिया है। चौराहों पर ब्राजील और अर्जेंटाइन के स्टार खिलाड़ियों की तस्वीरों को लगाया गया है। तिरुवनंतपुरम में फुटबॉल के मद्दाह जो रोजाना आलमी कप के मैचों का मुशाहिदा करते हैं। വേൾഡ് കപ്പ് ഒരു 15 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ കൂടുതലും ഫ്ലെക്സിന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഫുൾ വാൾ ആർട്ടിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പം എല്ലാ ഏരിയയിലും എല്ലാവരും വാളിൽ ഓരോരുത്തരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। झूठे बयान पर मेरे बेटे से जबरदस्ती दस्तखत ली गई, मल्ला रेड्डी का इल्जाम, बोयनपल्ली पीएस में की शिकायत। इपटम में निदामी कार्रवाई के खिलाफ रुजू होने वाले दरखास्त गुजारों को फी का 1 लाख का जुर्माना, अदालत को गुमराह करने की पादाश में कार्रवाई। वायएसआर कांग्रेस के जिले सुदूर व कोऑर्डिनेटर्स का ऐलान, मुख्तलिफ कायदीन को दी गई जिम्मेदारियां। कांधे पर उठाकर कांग्रेस कायद इस्माइल का मजलिस में इस्तकबाल, गोधरा जलसे आम में असद अवैसी ने इस्माइल को गोद में उठा लिया। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।